नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। इसका एग्ज़ाम 22 फरवरी 2022 से प्रारंभ होने जा रहा है, तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि इसके हम पैटर्न को और इसके हर एक भाग को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि आप जो है स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम इसमें आपको जो है क्लिक करते हैं। इसमें कुल वैकेंसी जो आपकी आई हुई हैं, आप बने रहिए इसमें जो है सिर्फ 5 मिनट तक। इसमें हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसे चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें कुल वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, कहाँ से कितने प्रश्न उठाए जा रहे हैं और कौन-कौन से भाग आपको पढ़ना है विशेष रूप से, वहाँ पे आपको ध्यान देना है आपको। तो दोस्तों देखिए, ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे आपका ग्रीन निशान लगा हुआ है, यहाँ पर वैकेंसी दिखाई गई हैं आपकी 1,03,769 वैकेंसी आपकी पूछी गई हैं यहाँ पर। इसकी अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी बच्चे को 3 प्रक्रिया से गुज़रना होगा इसमें। सबसे पहले बच्चे को एक टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट यानी कि परीक्षा, ये परीक्षा बच्चे का सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका। जब इस परीक्षा को पास करेंगे, उसके बाद में बच्चे का फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगा। फ़िज़िकल एग्ज़ाम के बाद में तीसरा चरण जो होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक किया जाएगा और आपका चिकित्सीय परीक्षण आपका किया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी पैटर्न जो है ये इस प्रकार से आपका दिया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें। अगर हम इसके पैटर्न की बात कर रहे हैं तो पैटर्न में सबसे पहला भाग जो आपका पढ़ रहा है ये साइंस का पढ़ रहा है। साइंस में कुल आपके 25 प्रश्न आएंगे। ये 25 प्रश्न 25 नंबर से होंगे। दूसरा भाग जो आपका होगा मैथमेटिक्स से होगा। मैथमेटिक्स में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का होगा। तीसरा भाग आपका जो होगा वो रीजनिंग का होगा। रीजनिंग से आपके 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें भाग है रीजनिंग का। ये 30 नंबर का होगा। और चौथा भाग जो इसका होगा वो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस पर होगा। इसमें आपके 20 प्रश्न आएंगे, ये 20 नंबर का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इसके लिए आपको 90 मिनट आपको दिए जा रहे हैं और एक प्रश्न सही होने पर 1 नंबर आपको दिया जा रहा है। तो ये तो इसके पैटर्न के बारे में हुई, कौन कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके विस्तृत सिलेबस के बारे में हम लोग अगर देख लें तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना क्या है। मैथमेटिक्स में आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आपका बॉड मास पढ़ना है, दशमलव पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, आपका प्रतिशत पढ़ना है, क्षेत्र मिति पढ़ना है, समय और काम पढ़ना है, समय और भी आपको पढ़ना है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, लाभ और हानि पढ़ना है, बीजगणित से प्रश्न आपका आएंगे, ज्यामिति और त्रिकोणमिति से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक सांख्यिकी आपकी आएगी, वर्गमूल आपका आएगा, आयु की गणना करने के लिए आएगा, कैलेंडर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पाइप और टंकी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो इसकी आप तैयारी कर लीजिए अच्छी से। अभी आपके पास में 3 महीना है, इन 3 महीनों में काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न आपका है एनालॉजी से प्रश्न आपका होगा, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से आपका प्रश्न होगा, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न होगा जो बॉड मास पे आधारित होगा, रक्त रिलेशन से आपका प्रश्न आएगा, सिगोलिज्म आएगा आपका, जम्बलिंग आएगा और स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट और अजप्शन पे आपके प्रश्न आपके दिए जाएंगे। फिर इसके बाद में आपका जो प्रश्न आएंगे वो आपके पेन डायग्राम से संबंधित होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से होगा, सिमिलरिटी से प्रश्न होगा आपका, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा और डायरेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए और आपको बताते हैं इसके लिए कौन सी आपको बुक पढ़नी है, इसको हम आपको रिकमेंड करेंगे आपको। हाँ, इसमें देखिए फिज़िक्स जो साइंस का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साइंस में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको भौतिक विज्ञान में आपके जो इकाई और मापन है इसको देख लेना है, बल और गति के नियम आपको देख लेना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति को आपको देख लेना है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को आपको पढ़ लेना है, दाब, ध्वनि, तरंग, ऊष्मा और घर्षण के जो नियम होते हैं इनको आपको पढ़ लेना है। इनको सही से आपको नोट्स बना लेना है आपको। इसके बाद में फिजिक्स से जो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित नियम होंगे आपके। धारा और विद्युत से प्रश्न होंगे आपके।
चुंबकत्व होगा, चुंबकत्व से प्रश्न होंगे। विद्युत धारा के प्रभाव को जो प्रश्न आएंगे वहाँ से आएंगे आपके। और इसके लिए आपको नोट्स बना लेना है, आपको वैज्ञानिक उपकरण के बारे में यहाँ से प्रश्न आपको बना लेना है। तत्पश्चात आपके जो विज्ञान में आविष्कार जो हुए हैं उन आविष्कार की एक आपको लिस्ट बना लेना है। और भौतिक विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं उनके बारे में आपको अपना नोट्स बना लेना है। और ऊर्जा के स्रोत पर को ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान में जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पदार्थ यानी कि मैटर, अणु और परमाणु की संरचना पूछी जा रही है। रासायनिक अभिक्रिया पूछी जा रही है आपसे। तत्वों का आवधिक वर्गीकरण आपसे पूछा जा रहा है। रासायनिक संबंध पूछा जा रहा है। ऑक्सीकरण अवकरण पूछा जा रहा है। दहन पूछा जा रहा है। रसायन विज्ञान में जो आगे आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पे ध्यान दीजिए। अम्ल, क्षार और लवण पूछा जा रहा है। विद्युत अपघटन पूछा जा रहा है। कार्बन और उनके यौगिक पूछे जा रहे हैं। ईंधन है। धातुकर्म है। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक पूछा जा रहा है। धातु और अधातु में अंतर पूछा जा रहा है। रसायन विज्ञान में जो महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो हमने सिलेबस तैयार किया है, सिलेबस जो 2018 में आपका परीक्षा हुई थी ग्रुप डी की, उसी के आधार पर हमने इसको तैयार किया है। और उसमें इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए थे आपके। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का जनक, इसको आपको ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान कहते किसको हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। जीवों का वर्गीकरण किन किन लोगों ने और कैसे किया हुआ है। कोश का विज्ञान, इसको आपको ध्यान देना। आनुवांशिकी, ग्रेगर जार्ज मेंडल का नियम, इसको आपको देखना है। आनुवांशिकता और विकास, इस पर आपको ध्यान देना है। वनस्पति विज्ञान, पादप साम्राज्य का वर्गीकरण, इस पर आपको ध्यान देना है। पादप आकृति विज्ञान, पादप ऊतक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और जो प्लांट्स होते हैं इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं इन पर आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आपको पारिस्थितिकी और पर्यावरण यानी कि आपको ईवीएस पे ध्यान देना है। आपको प्रदूषण जो एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा हमारे सामने है, यहाँ से आपको ध्यान देना है। तत्पश्चात आपको प्राणी विज्ञान में पशु का वर्गीकरण और पशु के ऊतक पढ़ना है। आपका मानव रक्त, मानव अंग की प्रणाली, मानव रक्त के बारे में आपको पढ़ना है। रक्त समूह पढ़ना है। मानव आँखों के बारे में पढ़ना है। पोषक तत्व पढ़ना है और मानव रोग पढ़ना है आपको। इसके लिए अगर आप लिस्ट अच्छी बना के रख लेंगे तो आपकी परीक्षा के समय काफ़ी सहयोग आपका करेगा ये। फिर इसके बाद में आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। जनरल अवेयरनेस में जैसा आप जो है स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में जो आपका आ रहा है करंट अफेयर से और जनरल अवेयरनेस से, इसमें प्रश्न आपका जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में जो करंट अफेयर हैं उनसे आपका आ रहा है। जैसे कि आपको नोबेल पुरस्कार किसको कौन सा मिला हुआ है। फिर आपका खेल से संबंधित प्रश्न आएंगे तो खेल में आपको जो है कितने खेल में कौन से खिलाड़ी होते हैं, कितने नंबर उनकी संख्या होती है, कौन कौन से खेल कौन से खिलाड़ी खेलते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में नृत्य वगैरह आ जाते हैं, इनको पढ़ना है। फिर आपको भारत के प्रमुख व्यक्तित्व में आपका जो है राधा कृष्णन, हरगोविंद खुराना है। इस तरह के जो व्यक्तित्व पूछे जाएंगे आपके। अर्थव्यवस्था से कुछ और प्रश्न आपके आ जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। और राजनीति और उससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इसको एक बार जो है इसको ज़ूम कम करते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए कौन से प्रश्न कितने कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको काफ़ी सहयोग करेगा आपका एग्ज़ाम के टाइम पर। और चूँकि आपके पास अब टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप अभी से और आज से ही तैयारी शुरू कर दिए, क्योंकि 22 फरवरी 2022 को इसका पहली परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। इसलिए आप जो है इसके सिलेबस के बारे में, इसमें जो अध्ययन सामग्री है उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम लोग पढ़ाएंगे भी और वही सब चीज़ें पढ़ाएंगे जो व्यू पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी।